जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन एक नए जोश और उमंग के साथ वीडियो प्रस्तुत करता हूं, आज उसी जोश और उमंग के साथ बहुत ही मेहनत से आप लोगों के बीच बिहार पुलिस कांस्टेबल के नई प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जिस तरह आपने पिछले वीडियो में प्यार दिया, कृपया अपना प्यार बनाए रहे, यही आपसे उम्मीद करता हूं। और यह वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो अपने मित्र को जरूर सेंड कीजिएगा। और हाँ, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे भाई, मेरे कांस्टेबल साहब, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, यानी पृथ्वी गोल है। यह बात सर्वप्रथम किसने कहा था? मेरे कांस्टेबल साहब, मेरे भविष्य के कांस्टेबल साहब, आपका 4 ऑप्शन है: अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी और एस्ट्रेम्बो। जल्दी से अपना फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे इस बात को सर्वप्रथम अरस्तु ने कहा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न मेरे कांस्टेबल साहब, आपका सेकेंड प्रश्न है कि चंगेज खा के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। तो ऑप्शन ए है मेरे कांस्टेबल साहब कि बलबन के शासनकाल में, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो यहाँ पे मेरे कांस्टेबल साहब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टाने होता है। तो मेरे कांस्टेबल साहब, आपका पहला ऑप्शन है चूना पत्थर से, ऑप्शन बी है ऑब्सीडियन से, ऑप्शन सी है बलुआ पत्थर से और ऑप्शन डी है सेल से। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो मेरे कांस्टेबल साहब, आपका पहला ऑप्शन है Hg के mm में, ऑप्शन बी है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन सी है भाग प्रति मिलियन में, ऑप्शन डी है भाग प्रति लीटर में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए कहता है मेरे कांस्टेबल साहब, मेरे भविष्य के कांस्टेबल, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कैफीन की, ऑप्शन बी है निकोटीन की, ऑप्शन सी है टेलिन की, ऑप्शन डी है रेनिन की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कैफीन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो इंग्लिश का है, चूज द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ बोला जा रहा है एलिस हैज नॉट कंप्लेंड ऑफ एनी डोनट कम्फर्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ लिखे डिलीबरेट। तो यहाँ पे इसका 7 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए मेरे कांस्टेबल साहब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। तो बैड ब्लड,
बैड ब्लड के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न मेरे कांस्टेबल साहब, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा मेरे कांस्टेबल साहब। नेक्स्ट प्रश्न, करेक्ट द सेंटेंस ही डू दी ही डू दिस वर्क। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे कांस्टेबल साहब, जो साइंस का प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है। तो मेरे कांस्टेबल साहब आपका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, और ऑप्शन बी है विटामिन सी, और ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गाजर में ना विटामिन ए प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है। जब पाचन का क्रिया होता है तो उस समय प्रोटीन जो है वो किस पदार्थ में बदलता है, इसकी चर्चा कर रहा है। तो ऑप्शन ए है वसा अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल, और ऑप्शन डी है यव शर्करा यानी माल्टोज। तो यहाँ पे मेरे कांस्टेबल साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ये तो यहाँ पे मेरे कांस्टेबल साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये शिलोंग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे कांस्टेबल साहब ध्यान से देखिएगा कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है कि आयकर, ऑप्शन बी है व्यापार कर, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क, ऑप्शन डी है उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीमा शुल्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो यहाँ पे मेरे कांस्टेबल साहब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, रिवर्स रेपो दर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की गई त्रुटि पर आधार पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कारक। क्या होगा, कारक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे कांस्टेबल साहब, निम्न वाक्य में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुनयना अच्छा मित्र बनाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मौसम में आर्द्रता छाई है में आर्द्रता का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शुष्क, क्योंकि आर्द्रता का विलोम शुष्क होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ देखिएगा वे भारत, ऑप्शन ए कह रहा है वे भारत के भावी प्रधानमंत्री है, और ऑप्शन बी कहता है वह दंड देने योग्य है, ऑप्शन सी कहता है वह सोमवार को आएगा, और ऑप्शन डी कहता है उसकी कमी नहीं है। तो यहाँ पे
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह दंड देने योग्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है यायावर का अर्थ है। तो मेरे कांस्टेबल साहब, मेरे भविष्य के कांस्टेबल साहब, यहाँ देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी दिखाई दे रहा होगा कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, इसका अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है वृत्ताकार पथ पर वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। तो यहाँ मेरे कांस्टेबल साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान है। तो मेरे कांस्टेबल साहब यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। चलिए आप लोग विचार कीजिए। तो चलिए इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 व 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नीले, लाल, काले व सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है जिसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। तो यहाँ देखिएगा इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सफेद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो मेरे कांस्टेबल साहब यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति। क्या होगा, आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1.08 टन बराबर कितना किलोग्राम होगा, ये प्रश्न कहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ डॉट है। तो यहाँ मेरे कांस्टेबल साहब यहाँ देखिएगा कि यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है इसको ध्यान से सुनिए। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, यानी आभासी होगा, वास्तविक होगा, पूर्ण होगा, अपूर्ण होगा। तो मेरे कांस्टेबल साहब इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आभासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल का मान डॉट के बराबर होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि 8 tan x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x का मान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस
2 × k माइनस के 4 × x प्लस 2 के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा मेरे कांस्टेबल साहब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर 3 और x इंटू वाई बराबर 2 हो है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यू का मान कितना है। तो यहाँ देखिएगा इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा -7। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक 0, 0, 1, 2 और 3, 1 है। तो यहाँ इस 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भविष्य के कांस्टेबल साहब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु की त्रिज्या है। तो यहाँ मेरे कांस्टेबल साहब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपया में बेचने पर 3 प्रतियां के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा 120 रुपये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कांस्टेबल साहब, ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी है पेरिस और ऑप्शन सी है लंदन
और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी JL नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया। तो यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है जहांगीर ने लगवाया, ऑप्शन बी कहता है कि अकबर ने लगवाया, ऑप्शन सी कहता है कि शाहजहां ने लगाया, ऑप्शन डी कहता है दारा सिक्कोह ने लगाई। चलिए बताइए इसने यह इस श्रीनगर जो स्थित शालीमार बाग को किसने लगवाया। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों, मेरे प्यारे कांस्टेबल साहब ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है सरहुल किनका पर्व है। सरहुल किनका पर्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मुंडा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है। ठीक, अग्रणीय है, ठीक है, यानी आगे है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आम आदमी पार्टी। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी कहता है कि सतपुरा पहाड़िया में, ऑप्शन सी कहता है हिमालय में, ऑप्शन डी कहता है कि राजस्थान में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। ऑप्शन ए कहता है मेरे प्यारे कांस्टेबल साहब बिहार में, ऑप्शन बी कहता है कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कहता है ओडिशा में, और ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश में। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है।
भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कहता है कि असम में, ऑप्शन बी कहता है झारखंड में, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कहता है कि महाराष्ट्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 17.5%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों में सुशोभित किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 10, यानी 10 से 10 10 से 10 और 10 से दल बदल। 10 में क्या है? तो दल बदल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1975 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे कांस्टेबल साहब, राज्यसभा के लिए सदस्य को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? ऑप्शन ए कहता है कि मुख्यमंत्री में, ऑप्शन बी कहता है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में, ऑप्शन सी कहता है राज्यपाल में, ऑप्शन डी कहता है राज्य विधानसभा में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राज्यपाल इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो यहाँ इसका ऑप्शन ए कहता है विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, ऑप्शन बी कहता है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ऑप्शन सी कहता है अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ऑप्शन डी कहता है इनमें सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी, क्योंकि सारी बात सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा 75। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसने आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है? रबर के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? मेरे कांस्टेबल साहब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए कौन सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए मृदु और नम्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि एथानॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ऑप्शन ए कहता है कि अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी कहता है अत्यधिक उष्मा, ऑप्शन सी कहता है अत्यधिक CO2 का छोड़ना, ऑप्शन डी कहता है कि धुआं। तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परावैंगनी विकिरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि फसल चक्र के फसल चक्र के अपनाने से तो क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि की उत्पादक क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे कांस्टेबल साहब ध्यान दीजिए नेक्स्ट प्रश्न पर कि हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में से सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपमा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मेरे कांस्टेबल साहब ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेल्थ सेक्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शीशा है एक क्या है शीशा? तो यहाँ पे शीशा एक क्या है? अतिशीतिक द्रव पदार्थ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे कांस्टेबल साहब, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे कांस्टेबल साहब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट यानी 15। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14वें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट बीमारी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फफूंद से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो मेरे कांस्टेबल साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। मेरे कांस्टेबल साहब, आप लोग भी तूफान मचा सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक दिन वीडियो देखें और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, आपका हर एक सपना पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ सी इज एज जेंटल, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, स्टॉप टेल। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, माय फादर सेड टू मी गो होम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो लाइफ इज मेड फॉर वर्क, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन का मतलब काम है, जीवन का मतलब काम है। चलिए लास्ट प्रश्न, मेरे कांस्टेबल साहब फटाफट बताइए कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा मेरे कांस्टेबल साहब। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे कांस्टेबल साहब अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर करें और अपना राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद।